हेलो एवरीवन। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि डाटा स्टूडियो जो पोर्टल है उस पे वर्क कैसे करना है, आपको वर्क मिलेगा कैसे, और जो हिंदी या जो इंग्लिश लैंग्वेज है उस पे आप वर्क कैसे कर सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो ये सीट है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। वहाँ पे आपको डिटेल्स का जो सेक्शन है वहाँ पे आपको इसका ट्रेनिंग वीडियो और जो इसकी आईडी है पासवर्ड है वो मिल जाएगा। उसके बाद आपको जो, अगर आप हिंदी से रिलेट करते हो तो हिंदी की जो बेस फाइल का जो प्रोजेक्ट नंबर है वो दिया जाएगा। और जो वेबसाइट है यानी पोर्टल लिंक है वो यहाँ पे मिल जाएगी आपको। और उसके बाद में जो इंग्लिश के यूजर्स हैं उनके लिए यहाँ पे क्या होगा, इंग्लिश का टास्क नंबर लोड किया जाएगा। अभी जो भी इंग्लिश यूजर्स हैं उनके लिए क्या रहेगा, यहाँ पे इंग्लिश जो टास्क आईडी है वो यहाँ पे रहेगी। और ये टास्क आईडी क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। जो टास्क आईडी वो अलॉट की जाएगी उसका नेम यहाँ पे सीट में अपने आप डाल दिया जाएगा। ठीक है। हिंदी यूजर हैं उनके लिए यहाँ पे क्या रहेगा, हिंदी का सेक्शन रहेगा, वहाँ पे उनका जो नेम है उनको मेंशन कर दिया जाएगा, आप उनको फिर वही वर्क करना पड़ेगा। तो अभी अपने स्टार्ट करते हैं कि वर्क कैसे करते हैं। मैंने आपको डिटेल्स वगैरह बता दिए प्रोजेक्ट के लिए कि कहाँ से आपको इसकी जो स्टार्टिंग है वो करनी है। भी आपको आईडी, ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डालना है। जैसे कि ये वाला जो हमारा क्या है लिंक है, इस पे क्लिक करेंगे तो अपना पोर्टल ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा। ये थोड़ा लोड ले सकता है। तो आपके सामने ये कुछ इस टाइप से ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, डिटेल्स के सेक्शन में जाना है। अगर आप इंग्लिश यूजर्स हैं तो आपको जो इंग्लिश की बेस फाइल है यहाँ पे जो आपको अलॉट किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ये बेस फाइल है, इसमें आपका नाम है मान के चलिए अनमोल। ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये वाला जो बेस नंबर है इसको यहाँ पे सर्च करना है। आप इसको सिंपल से कॉपी कीजिए, यहाँ पे जाइए जो सर्च का सेक्शन है इसमें क्या कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। ठीक है। तो आपका जो टास्क है वही यहाँ पे आएगा। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये टास्क ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पे क्या होगी, इसमें फाइल्स ओपन होगी जिनके आगे क्या लिखी रहेगी, टास्क आईडी लिखी रहेगी। ठीक है। एक बार ये ओपन हो जाए फिर मैं आपको शो कर देता हूँ कि यहाँ पे ये जो मैंने टास्क आईडी की बात की थी, ये जो नंबर्स आपको शो हो रहे हैं 42448, तो ये क्या होते हैं तो वो मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। जैसे कि ये अभी ओपन हो गया है। देखिए, ये जैसे कि ये वाला जो नंबर है ना यहाँ पे आईडी, ये है टास्क की आईडी। कंप्लीट जो हो जाएगा वहां पे डेट और टाइम आ जाएगा, यानी कि इसमें 4 टास्क है वो कंप्लीट हो गए हैं, बाकी जो है यहाँ पे ये रिमेन्स है। तो यहाँ पे ये वाली जो आईडी है, टास्क आईडी 42452, तो ये वाला जो टास्क है ये अभी तक कंप्लीट नहीं हो तो ये इसको अलॉट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे ये जो फाइल है इस पे क्लिक करना है। क्लिक करो तो फाइल ओपन हो जाएगी। जैसे आप फाइल ओपन करोगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। एंड यहाँ से आपको करना है वर्क स्टार्ट। उससे पहले जब आप वर्क स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे ये कुछ चीजें हैं, जैसे कि एजेंट 1, एजेंट 2 है, एजेंट 3 है, कस्टमर 2, कस्टमर 3, ओवरलैपिंग स्पीच, प्री रिकॉर्डेड स्पीच। मैं आपको इनके बारे में थोड़ी डिटेल्स देता हूँ कि ये है क्या। ठीक है। उससे पहले कुछ की नोट्स है जो मैं आपको शो कर देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या रहेंगे। की नोट्स है कि सेलेक्ट सेगमेंट। ठीक है। तो सबसे पहला वर्क अपना ये रहेगा कि सेगमेंट को सेलेक्ट करना है। कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको जूम कीजिए। जैसे कि जो ऑडियो है वो कितना है, 7 मिनट 51 सेकेंड एंड 298 माइक्रो सेकेंड का है। आप इसको क्या कीजिए, जूम कीजिए। जूम करने के लिए आपको माउस का कर्सर है उसका भी यूज कर सकते हो, अगर लैपटॉप है तो टच पैड से भी आप क्या कर सकते हो, जूम कर सकते हो। यहाँ पे आपको आना है एंड यहाँ पे सेलेक्ट करके ड्रैग करके इसको क्या करना है, आपको इस टाइप से सेगमेंट को बनाना है। सेगमेंट सर बन कॉलिंग गया। वाला इलेक्ट्रिक सर। सेगमेंट आपका बन गया। तो अभी यहाँ पे ये जो एजेंट 1 एजेंट 2 है ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये सबसे पहले नहीं की जरूरत पड़ने वाली है। तो एजेंट क्या है, तो एजेंट यहाँ पे ये जो रिकॉर्डिंग है ये है कंपनी और कस्टमर के बीच हुई कन्वर्सेशन की। तो यहाँ पे एजेंट 1 है जो कंपनी की ओर से आपको जो आपका कॉल अटेंड करता है। एंड कस्टमर 1 वो है जो आप जैसे मतलब जो कॉल करता है कस्टमर। ठीक है। एजेंट 2 वो होगा जिसको हम कॉल और फॉरवर्ड करेंगे। दूसरा जो एजेंट है वो आएगा ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग। एंड जो कस्टमर 2 है वो ये रहेगा कि जैसे कि आप कस्टमर 1 बोल रहा है उसके साथ में दूसरा पर्सन आ जाता है कस्टमर की ओर से, तो वहां पे क्या रहेगा, कस्टमर 2 आएगा। ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी। अभी यहाँ पे ये वाला जो सेगमेंट है इसमें कौन बोल रहा है वो अपने सुन के देखते हैं। वाला इलेक्ट्रिक सर, मैंने उसने किया हाउस सिस्टम। तो यहाँ पे ये जो है कंपनी की ओर से बोल रहे हैं तो ये है एजेंट 1। ठीक है। तो इनको मैंने यहाँ पे एजेंट 1 टैग दे दिया। अभी क्या करना है आपको, यहाँ पे इन्होंने जो भी बोला है वो यहाँ पे ट्रांसक्राइब करना है। पहला अपना वर्क था सेगमेंट सिलेक्शन का, यानी सेगमेंट को सिलेक्ट करना है, सेगमेंट को बनाना। ठीक है।
तो मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा यानी कि सेगमेंट 3-4 बना के आपको बता देता हूँ कि सेगमेंट कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट वाला जो ये है, इसको मैंने सेलेक्ट किया इतना, इस पे क्लिक किया, इसको सुनता हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से लेकर, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक है, तो इसमें इतना तो बोला है कस्टमर ने। उसके बाद में यहाँ पे बोला है किसने, एजेंट ने। Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. ठीक है, इन्होंने जो भी बोला है वो आपको ट्रांसक्राइब करना है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट पहले मैं आपको सेगमेंट बनाना बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नॉइस आई है, या फिर जो भी इन्होंने बोला वो समझ में नहीं आया। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो गैप है, इसको बोलते हैं साइलेंस। ठीक है, इसमें अगर आपका जो बैकग्राउंड नॉइस है कुछ भी हो, उस पर आपको फोकस नहीं करना, आपको ये वाले जो साइलेंस है इसको क्या करना है, लेफ्ट करना है ये। ठीक है, जो यहाँ पे रिपल्स है, मतलब कि यहाँ पे ये जो भी मतलब वॉइस आ रही है, उसी उसी को आपको सिलेक्ट करना है। ये वाला जो साइलेंस है उसको आपको क्या करना है, लेफ्ट करना है। अगर ये साइलेंस जो दो कन्वर्सेशन है उनके मिडल में 0.5 सेकंड से लेस देन है, देन वी कैन कंटिन्यू द सेगमेंट। बट अगर यहाँ पे ये वाली चीज क्या है, 0.5 सेकंड से मैक्सिमम जा रही है, देन वी डोंट मेक कंटिन्यू सेगमेंट, वी स्प्लिट दैट। लाइक यहाँ पे ये वाला जो सेगमेंट है, इसको मैंने यहाँ से इतना सेलेक्ट किया, देन वी कैन सी हेयर इज द साइलेंस इज maximum from the 0.5 second, then we split it. How to split? Then we can click here and drag to this point. तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो सेगमेंट है वो बन जाएगा। अभी क्या करना है, स्प्लिट का मतलब ये होगा कि यहाँ पे ये वाला जो सेगमेंट है The ये side इतना stand and अलग से double stand बनेगा। for it also. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, दो सेगमेंट डिफरेंट डिफरेंट बन गए। अभी इनको क्या करना है, टैग देना है। तो ये वाला कौन बोल रहा है, यहाँ पे अगर देखें तो एजेंट बोल रहा है, ये कस्टमर है, इस पे क्लिक करेंगे, कस्टमर का टैग दे देंगे। इस पे क्लिक करेंगे, एजेंट का टैग दे देंगे। यहाँ पे ये वाला है, इसको कस्टमर का टैग देंगे। ये वाला जो है इसको सुन के देखते हैं। So basically what happened was ये वाला कौन है, कस्टमर है, तो कस्टमर का टैग दे देंगे यहाँ पे। ये वाला कौन है, I even added a side stand. कस्टमर है, तो कस्टमर का टैग। तो इस टाइप से क्या करना है, आपको सेगमेंट बनाना है। ठीक है, सॉरी, मैं आपको थोड़ा सा बैक करके दिखाता हूँ, ये वाला आइडिया अपना। ठीक है, और एक चीज ये रहेगी यहाँ पे कि आप जो भी वर्क करोगे वो सेव होता रहेगा। अगर गलती से आपका जो बैक चला जाता है या फिर कट हो जाता है, तो यहाँ पे आपने जितना वर्क किया वो सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारी सबसे पहले सेगमेंट बनाना और उसको टैग करना। ठीक है, यहाँ पे ओवरलैप, ओवरलैप कब ये यहाँ पे यूज करेंगे, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे ये वाला, मान लेते हैं कि ये वाला जो ये इतना सेगमेंट है मैंने सेलेक्ट किया, I even added a side stand and double stand for it also. तो यहाँ तक बोल रहा है कौन, कस्टमर। अगर कस्टमर बोल रहा है, बीच में एजेंट बोल गया, ठीक है, जैसे ये दो पर्सन एक साथ बोल रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है, ऑडियो का कोलिजन होता है, जिसको क्या बोलते हैं, अपने ओवरलैप बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पे वही चीज रहती है कि अगर दो पर्सन एक साथ बोलते हैं तो ओवरलैप टैग का यूज करेंगे। बट कब करेंगे, जब पूरा का पूरा सेगमेंट क्या हो, ओवरलैप हो, तभी अब ओवरलैप स्पीच का यूज करेंगे। ठीक है, एक अपना आता है ओवरलैप टैग, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे उसका यूज करना है। तो उसके बाद है प्री रिकॉर्डेड स्पीच। प्री रिकॉर्डेड का मीन है, जैसे कि अपने रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि जो फीमेल स्पीकर है वो बोलते हैं कि आपकी जो गाड़ी है वो आने वाली है, इसकी संख्या ये है। यानी कि ये जो चीजें पहले से रिकॉर्ड की गई वॉइसेस होती हैं, उसके लिए यूज करते हैं प्री रिकॉर्डेड स्पीच का टैग। ठीक है, यानी जो चीजें पहले से रिकॉर्ड की गई उनके लिए यूज होगा। ठीक, उसके बाद अपना जो सेकंड वाला आता है की पॉइंट, वो है टैग। तो टैग क्या होता है, टैग होता है कि जैसे भी कोई भी चीज सेक्शन अलग से डिफाइन हो रही है अपनी जो ऑडियो उसमें स्पीकर के अलावा, तो उसको अपने को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है, उसी को अपने क्या बोलते हैं, टैग बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला टैग अपना बिजी स्पीच। तो बिजी स्पीच का क्या होता है कि जैसे कि अपने बोल रहे हैं और बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, कोई अनदर पर्सन बोल रहा है, कोई किसी प्रकार की जो नॉइस वगैरह वो आ रही है, तो वहां पे मतलब किसी पर्सन की नॉइस आ रही है, ऐसा नहीं हो कि मतलब कोई थिंग वॉइस वगैरह है, यानी जो लिविंग थिंग है उसकी अगर आ रही है, तो अपने क्या करेंगे, यहाँ पे उसको बिजी स्पीच देंगे, यानी बैकग्राउंड में कोई बोल रहा है। बट अगर नॉइस आ रही है तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। तो मान के चलिए इतना वाला But सेक्शन right है, now both of the stands are not. तो यहाँ पे कौन बोल रहा है, कस्टमर बोल रहा है। ठीक है, मान के चलिए इन्होंने एबीसीडी कुछ भी बोला है, एंड यहाँ पे क्या आ रहा है, बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, तो आपको क्या करना है, सिंपली बिजी स्पीच लिखना है, एंड यहाँ पे टैग को ऑफ कर देना है। उसके बाद जहां से आपका जो बैकग्राउंड नॉइस है वो, या बैकग्राउंड स्पीच है वो क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। ठीक है, तो उसी के बाद में आपको क्या करना है, जो भी आपको समझ में आ रहा है वो लिख देना है। ठीक है, दूसरा टैग है अपना यहाँ पे
ये वाला टैग इसको बोलते हैं अनइंटेलिजिबल टैग, यानी कि आपने यहाँ पे सुना, आपको 5 से 4 वर्ड या 2-3 वर्ड है कुछ समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहा है, जल्दी जल्दी बोल गया, या फिर जो क्लियर नहीं हो वॉइस, तो आपको क्या करना है, ये वाला टैग यूज कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टैग है वो आता है नॉन इंटेंडेंट लैंग्वेज, ठीक है। मतलब कि आप वर्क कर रहे हो इंग्लिश में, और वहां पे आपकी अदर जो लैंग्वेजेस है जैसे कि पंजाबी है या हिंदी है या फिर जो अदर फॉरेन लैंग्वेजेस है, जैसे कि मान के चलिए मंदारिन वगैरह है, कोई भी अगर लैंग्वेज है वो अगर आ रही है, तो आपको क्या करना है, नॉन इंटेंडेंट लैंग्वेज का टैग यूज करना है। तो आपको सिंपली ये वाला टाइप कर देना है आपको वहां पे, इंटेंडेंट लैंग, ठीक है। तो ये हो गया अपना टैग, राइट। आगे वाला जो टैग है उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ओवरलैप। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2 पर्सन है वो बोल रहे हैं, और जो पूरा स्पीच है वो क्या हो गया, ओवरलैप हो गया, तब तो अपने ये वाला जो टैग है वो कर देंगे। ये वाला टैग कैसे यूज करें, जैसे ये वाला पूरा जो अपना सेक्शन है वो क्या है, ओवरलैप, तो इसको जैसे क्लिक करोगे तो ये ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे ओवरलैप यहाँ पे टाइप कर देना है, एंड एंटर, बस दूसरा वाला टैग आपको ओपन कर देना है, जैसे कि दूसरा वाला सेक्शन आपको स्टार्ट कर देना है, ठीक है। जैसे कि ये वाला है, मैंने इसको टाइप किया और यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप यहाँ पे क्या हो गया, सेव हो गया है। यहाँ पे भी मैंने ओवरलैप टाइप किया था, बट यहाँ पे क्या हो गया, ये भी सेव हो गया है, ठीक है। तो ये तो था अपना ओवरलैप का। अगर मान के चलिए जो पूरा वॉइस है वो क्लियर आ रहा है, आपने टाइप किया, बीच में 1-2 वर्ड आगे, तो वो आप उसको छोड़ सकते हो, कोई इसका मेजर इशू नहीं रहेगा। और उसके बाद आता है कि मान के चलिए अगर वो 5 से 7 वर्ड आ गए, तो आप क्या कीजिए, ओवरलैप टैग का लगा दीजिए, जैसे कि मान के चलिए जो भी पर्सन है वो कुछ भी बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया यहाँ पे, ओवरलैप हो रही थी, ठीक है। तो ये वाला क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे देखें, नेक्स्ट जो अपना टैग है, प्रोफिनिटी। प्रोफिनिटी टैग का यूज कैसे करेंगे, तो प्रोफिनिटी होता है, मतलब ये वाला जो आप जो ट्रांसक्राइब कर रहे हो उसमें क्या हो रहा है, जो वर्ड वगैरह है, जो ऑफेंसिव वर्ड है, या जो कोई भी बैड वर्ड है या एब्यूज है, तो वहां पे क्या होगा, प्रोफेनेटिव टैग का यूज होगा। जहाँ पे भी आ रहा है उसको आप ट्रांसक्राइब नहीं कीजिए, उसकी जगह आप क्या कीजिए, प्रोफेनेटिव टैग का यूज कीजिए। उसके बाद ट्रांसलेट अबव 80%। 80% का मीन्स यहाँ पे है आपका जो ऑडियो वो इंग्लिश लैंग्वेज का है, बट यहाँ पे जो उसमें हिंदी वर्ड्स है वो 20% से ज्यादा आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उसको ट्रांसक्राइब नहीं करना, आप अपने जो लीडर्स हैं उनको इन्फॉर्म कीजिए, वो आपको ऑडियो चेंज करवा देंगे, ठीक है। अगर हिंदी लैंग्वेज में उसमें 80% से मतलब मान के चलिए कम आ रहा है हिंदी, या फिर 20% से ज्यादा अदर लैंग्वेज के वर्ड आ रहे हैं, तो आप उसको अपने जो टीम लीडर्स हैं उनको क्या कीजिए, इन्फॉर्म कीजिए कि यहाँ पे ये जो ऑडियो है इसमें 80% जो हमारी जो मेन लैंग्वेज है वो उसके वर्ड्स नहीं है, तो आप क्या कीजिए, वो आपको चेंज करवा देंगे ऑडियो, ठीक है। और उसके बाद आता है अपना ऑडियो टाइम इज मोर देन 15 सेकेंड टोटल, यानी कि जो टोटल ऑडियो है ये कितना है, यहाँ पे 7 मिनट 51 सेकेंड एंड 298 माइक्रो सेकेंड का। अगर यहाँ पे ये 15 सेकेंड से कम हो या 15 सेकेंड का हो, तो आप अपने टीम लीडर को इन्फॉर्म कीजिए कि ये जो ऑडियो वो इतना ही है, तो वो आपको चेंज करवा देंगे, यानी कि आपको उसमें करना नहीं है वर्क। उसके बाद है साइलेंस वाला, ये मैंने आपको बता दिया था कि स्प्लिट कैसे करना है। उसके बाद अब 1+1 2, यानी कि मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या है। तो देखिए मान के चलिए अगर आपका कोई जो भी पर्सन है वो बोल रहा है कि 5 प्लस 5+5,000 रुपीज, ठीक है, या 5+5,000 डॉलर्स, ठीक है। तो आपको उसको ऐसे टाइप नहीं करना, ठीक है, आपको उसको ऐसे टाइप करना है, 5+5,000 डॉलर, यानी अगर वो 5+5,000 बोल रहे हैं तो उसको 5+5,000 लिखना है। अगर वो बोल रहे हैं कि 5+5000 बोल रहा है तो उसको 5000 लिखना है, यानी कि जो भी इन्होंने बोला है उसी को ही ट्रांसक्राइब करना है, कोई भी एक भी वर्ड चेंज नहीं करना है आपको, कोई भी ग्रामेटिकल जो एरर है उसको आपको सही नहीं करना है। अगर वो मान के चलिए कुछ भी बोल रहे हैं, जो सेम चीज बोली वही लिखना है। अगर इंग्लिश में जो आपके कुछ वर्ड्स हैं वो आपको करेक्ट करने रहेंगे, जो आप सुन रहे हो उसको सही से कर सकते हो। बट जो हिंदी है, जैसे कि हिंदी जो ऑडियो यूजर्स हैं वो क्या करेंगे, जैसे कि मान के चलिए मैं आ रही हूँ, या मैं मान के चलिए अगर कोई फीमेल पर्सन नहीं है वो भी ऐसा बोल रही है, या फिर मैं वहां जाकर आ सकती हूँ, या फिर जैसे मान के चलिए कुछ भी बोल रहा है, तो वो आपको उसको सेम टू सेम टाइप करना है, ठीक है। उसके बाद आता है यूज पंक्चुएशंस, ठीक है।
पंचुएशंस का मतलब होता है यहाँ पे कोमा है, क्वेश्चन मार्क है, फुल स्टॉप है। तो जो हिंदी यूजर्स हैं उनको क्या करना है, सबसे पहले गूगल पे जाना है एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है हिंदी पूर्ण विराम। हिंदी पूर्ण विराम सर्च करना है एंड यहाँ पे ये वाला जो आएगा उसको क्या करना है, कॉपी करना है एंड अलग से क्या करना है, आपने किसी नोटपैड वगैरह में आपको इसको कॉपी करके सेव पेस्ट करके रख लेना है। ठीक है, ये वाले जो ब्रैकेट्स है उनको कट कर देना है। ये वाला जो पूर्ण विराम है यही यूज करना है, आप इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे इसका यूज कीजिए बार बार। ठीक है, जो भी पूरा सेंटेंस है कंप्लीट होने के बाद इंग्लिश यूजर से वो फुल स्टॉप का यूज कर सकते हो एंड जो क्वेश्चन मार्क है वो यूज कर सकते हो। इन जो भी अप्रोप्रिएट जो आपका पंक्चुएशन है उसको आप सही जगह पे यूज कीजिए। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे टिल्ड मार्क। टिल्ड मार्क क्या होता है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मतलब म्यूजिक म्यू, उसके बाद मैं पूरा नहीं बोल पाया इसको। ठीक है, तो उसके लिए क्या रहेगा यहाँ पे, आपको ये देखिए यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि पूरा वर्ड नहीं हुआ यूज, ऐसा कीजिए म्यूजिक। तो ये वाला क्या होगा, सही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आपका जो वर्ड है वो हाफ है, जल्दी से बोल नहीं पा रहे हो, तो वहां पे आपको क्या करना है, इस वाला टिल्ड मार्क का यूज करना है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका फिलर वर्ड। फिलर वर्ड वो होते हैं जो जो कोई भी गैप हो, जो बोलने के बीच का स्पेस है, वो उसको क्या करते हैं, फिल करते हैं। जैसे कि मतलब मान के चलिए ये वाले जो वर्ड होते हैं तो वो फिलर वर्ड होते हैं। ठीक है, जैसे कि ठीक है, 5, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मुझे वहाँ पे 3 5 ये बोल रहा हूँ, तो वहाँ पे वो फिलर वर्ड्स होंगे। ठीक है, वो उनका यूज करना है। ठीक है, फिलर वर्ड का यूज कैसे करोगे, हैशटैग लगाना है। अगर बोल रहा है तो इंग्लिश और हिंदी के लिए सेम ही रहेंगे एंड जो बोल रहा है तो उसके लिए ये होगा, हम बोल रहा है तो HMM। ठीक है, वो उसी के अकॉर्डिंग आप उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे अपना यही था अपना लास्ट वाला फिलर वर्ड का। ठीक है, अभी उसमें कुछ टेक्निकल जो चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये तो हमारी गाइडलाइंस वगैरह जो भी थी इंग्लिश वगैरह हिंदी की, वो मैंने आपको समझा दी है। इंग्लिश यूजर्स के लिए सारी चीजों को क्या करना है, आपको इंग्लिश में टाइप करना है एंड जो हिंदी यूजर्स है वो क्या करेंगे, जैसे कि मान के चलिए सर मैं आ नहीं सकता बिकॉज, तो इस टाइप से अगर वो इंग्लिश के वर्ड्स बीच में आ रहे हैं तो आप इंग्लिश वर्ड बीच में लिखिए। अगर आप जैसे कि हिंदी वर्ड है तो उनको हिंदी में लिखना है। अगर इंग्लिश में हिंदी यूजर्स हैं, उनका सेंटेंस है वो इंग्लिश वर्ड से कंप्लीट हो रहा है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे फुल स्टॉप का यूज कीजिए। अगर हिंदी से कंप्लीट हो रहा है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फुल स्टॉप लगा देना है हिंदी वाला, यानी कि पूर्ण विराम जिसको बोलते हैं। ठीक है, अभी टेक्निकल चीजों में सबसे पहले आता है कि अगर ये वाला जो सेगमेंट है वो गलत बन गया, मैंने सेलेक्ट किया ये इतना नहीं था, ये हाफ हो गया, तो क्या कर सकते हो आप, ये इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हो, दोबारा से बना सकते हो। ठीक है, गलती से डिलीट हो जाए वापस ला सकते हो यहाँ से। ठीक है, अगर ठीक है, उसके बाद आता है ये वाली चीज। ये वाली चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी है, इसको बोलते हैं सेगमेंट ओवरलैप। सेगमेंट ओवरलैप का मतलब होता है एक सेगमेंट के ऊपर दूसरा सेगमेंट लाना, ये नहीं करना है बिल्कुल भी। आप सेगमेंट बना रहे हो तो सभी को सेपरेट सेपरेट रखिए, एकदम डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि मैंने बनाया यहाँ पे। और ये जो वॉइस है वो बिल्कुल भी कट नहीं होनी चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, ये वाला जो है एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूं कि यहाँ पे वॉइस, ये जो लास्ट में वॉइस है वो कट हो रही है, तो इसको आप क्या कीजिए, ड्रैग कीजिए एंड यहाँ पे इसको कंप्लीट कर दीजिए। ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, आपको कट नहीं करनी है वॉइस को। ठीक है, नॉइस है तो उसके लिए नॉइस का टैग होगा। बैकग्राउंड नॉइज मैंने आपको बता ही दिया है। नॉइज टैग को आपको क्या करना है, सिंपली ब्रैकेट में रखना है, कौन से वाले में, बिग ब्रैकेट में। ठीक है, नॉइज है तो नॉइज आप टाइप कर दो उसको। ठीक है, अगर कोई जैसे मान के चलिए बच्चा रो रहा है या फिर कुछ और क्राई वगैरह है तो वहां पे आप क्राई का रख सकते हो। और जो भी नॉइस है आपको समझ में नहीं आ रहा तो नॉइस का आप टैग यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो उसके लिए मैंने आपको बताया था डबल स्मॉल ब्रैकेट होगा कुछ इस टाइप से। एंड यहाँ पे बाकी चीजें मैंने आपको सारी क्लियर कर दी है। जैसे आपकी फाइल कंप्लीट हो जाती है तो आप अपने जो टीम लीडर हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए, वो आपको सारी चीजें सबमिट कैसे करना है वो आपको बता देंगे। सबमिट के लिए आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, सबमिट करो उससे पहले अपने टीम लीडर को जरूर इन्फॉर्म करें ताकि वो चेक करें कि कोई इशू ना रहे। और चीजें अगर आपकी जो फाइल है वो अगर एक बार रिजेक्ट हो गई है तो वो दोबारा से नहीं आएगी आपके पास, वो रिजेक्ट ही हो जाएगी। वर्क कर रहे हो वो सेव हो जाएगा हाथों हाथ। ठीक है, तो यही चीजें थी सारी जो इस प्रोजेक्ट में थी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।